अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलसी की। दोस्तों, क्या अलसी दिल की नालियों की तंगी को कम या ख़त्म करने की सलाहियत रखती है? अलसी और उसके फ़ायदे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जो लोग अलसी को अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बना लेते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। इसका इस्तेमाल हज़ारों साल से किया जाता है। ज़माना कदीम की तिब की कुतब में भी इसकी शफा बख्श खसूसियात का जिक्र मिलता है। अलसी के बीज में 30 से 40% हिस्सा तेल के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, रेशा और प्रोटीन खालिस मिक़दार में होते हैं, जबकि विटामिन B1, B2, विटामिन C, E, कैरोटीन, फौलाद और जिंक भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मिक़दार में ओमेगा 6, पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस भी मौजूद होते हैं। अलसी के बीज की तासीर पहले दर्जे में गर्म होती है। इसका तेल भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अलसी के बीज का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है क्योंकि तेल जल्दी ख़राब हो जाता है। याद रखिए, अलसी के तेल को खाना पकाने के लिए कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। दिल की शरियानों की तंगी को दूर करती है, हार्ट अटैक से बचाती है। इसका खालिस तेल इस मकसद के लिए ज़्यादा मुफीद है। इसका तेल निकलवा कर दूध की लस्सी बगैर मलाई में 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम डालकर पिएं, दिल की नालियाँ साफ हो जाती हैं। अलसी कैंसर को बढ़ने या फैलने से रोकती है। इसमें गैर हल पजीर रेशे भी भारी मिक़दार में होते हैं। ये ना सिर्फ जरासीम और वायरस को दूर करते हैं, बल्कि जिस्म में रसोले भी बनने नहीं देते। डॉक्टरों के ख्याल में ये रेशे एस्ट्रोजन नामी हार्मोन को जिस्म से निकाल देते हैं और इसी हार्मोन की वजह से जिस्म में रसोलियों की अफज़ाइश होती है। यूँ जिस्म में रसोली नहीं बन सकती, और अगर पहले से कोई रसोली मौजूद हो तो बढ़ने नहीं पाती। अलसी में बेहतरीन किस्म का प्रोटीन होता है। जो लोग किसी वजह से गोश्त या मछली नहीं खा सकते वो अलसी के बीज खा लिया करें। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। यही जुज़ मछली के तेल में भी होता है। ये खून में गाढ़ापन नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल कम करता और दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन समझा जाता है। जोड़ों के दर्द और दमा के मर्ज में भी मुफीद है। अलसी शुगर के मर्ज में भी मुफीद है क्योंकि ये खून में शक्कर की मिक़दार को मुतवाज़न करने की सलाहियत रखती है। इसमें मौजूद फैटी एसिड ग़िज़ा के जुज़्व बदन बनने के अमल को तेज़ करते हैं। इनकी वजह से जिस्म में फालतू चर्बी पिघलने में मदद मिलती है, जिससे वज़न कम होता है। अलसी कब्ज़ में भी पैदा करती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेशा और कुदरती लआब होता है। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से हाजमा को ताकत मिलती है। हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन अगर रोज़ाना 1 चाय का चम्मच अलसी का तेल पी लिया करें तो बच्चे का दिमाग तेज़ होता है, और अगर स्कूल जाने वाले बच्चे इस तेल के 5 कतरे रोज़ाना पी लें तो वो सांस की बीमारियों से महफूज रहते हैं। 1 तोला अलसी के बीज पानी में जोश देकर पीस लें और पी लें। कुछ दिन तक ये अमल करते रहें तो मसाना की पथरी निकल जाती है। अलसी के बीज का छिलका काफ़ी सख्त होता है। अगर इसको बगैर चबाए खा लिया जाए तो हमारा हाजमा इसको हजम नहीं कर पाता और ये सालिम ही खारिज हो जाता है। इसलिए इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इसको पीस कर खाया जाए। अलसी को छान कर और साफ़ करके फ्रिज में रख दें। रोज़ाना सुबह खाली पेट जितनी ज़रूरत हो इतनी मिक़दार को ग्राइंडर में पीस कर पानी से खा लिया करें, या फिर सिर्फ 1 हफ्ते की खुराक को पीस कर किसी हवाबंद बोतल में डालकर फ्रिज में रख लिया करें। रोज़ाना 1 चम्मच का इस्तेमाल काफ़ी है। 1 हफ्ते के बाद 2 चम्मच तक बढ़ा दें। इस्तेमाल शुरू करने के 15 दिन के बाद आपको इसके मुफीद असरात महसूस होने लगेंगे, लेकिन बाज़ लोगों को 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन इस अमल को जारी रखना आपको बहुत सी बीमारियों से बचाए रखता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू YouTube चैनल आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें।
खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।